तो यह कौन सा चैप्टर है हमारा? तीसरा नंबर चैप्टर है। कौन सा? तीसरा नंबर चैप्टर है। 2 चैप्टर तक हम जितने भी टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। कल ग्राफ बनाना पड़े थे, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए थे जो भी इम्पोर्टेंट था, पूछने लायक था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, वो भी 3.2 का। किसका? 3.2 का जो भी क्वेश्चन जहाँ से छूटा हुआ था, जो टाइप हमारा बचा है वो पढ़ेंगे। बुक लो। अनुपातो A1/A2 कॉमा, देखो ये हमारा 3.2 का दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। अनुपातो A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, हाँ ऐसे करके जो समीकरण दिया है उसके बारे में कह रहा है, ऐसे करके तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो समीकरण नीचे दिया गया है वो बिंदु प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर संपाती है। 3 चीज़, ये प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है, ये हमें बताना है समीकरण को देख करके। किसको देख करके? तो समीकरण को देख करके। कैसे होगा, ध्यान से देखो। हम पढ़े हुए थे क्या कि अगर A1/A2 जो है वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब वो बनता कैसा है, उसका ग्राफ इस तरह से बनता था। ठीक है। दूसरी बात है, क्या पढ़े थे हम कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 वो बराबर हो गया किसके? C1/C2 के, तो उसे हम क्या कहते थे? वो बनता था हमारा संपाती। क्या बनता था? संपाती। एक के ऊपर एक रेखा बनता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे? संपाती। पिछले क्लास में हम पढ़े हुए हैं, इस चीज़ को पढ़े हैं ना, संपाती रेखा बनता था। अभी रेखा की बात हुई है। तीसरी बात है, क्या पढ़े थे कि अगर A1/A2 सड़क पर ध्यान नहीं देना है बराबर में B1/B2, अब वो अगर बराबर नहीं होता है किसके? C1/C2 के, उसको हम क्या कहते थे कि ये हमारा क्या है? समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा बनता था। ये हमारा इस तरह से बनता था। ठीक, समांतर पैरेलल जिसको कहते हैं। तो हमें यही बताना है, इसकी तुलना करके हमें यही बताना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आएगा, देखना कैसे। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। ठीक है, पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव तो देखना। तो हमें यही तुलना करके बताना है कि ये जो है कैसी रेखाएं बनाएगी। तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से पता चल जाएगा, जो बनेगा वो बनेगा। ग्राफ बनाएंगे तो, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, कहीं ग्राफ पे चर्चा ही नहीं है। केवल ये कहा है कि ऐसे करके तुलना कीजिए आप इस दोनों में, फिर बताइए। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। हमें पता है, क्या पता है कि ये x का जो भी गुणांक होता है वो A1 का मान होता है पहले समीकरण में, y का जो भी गुणांक होता है वो B1 का मान होता है, और लास्ट में जो बचता है वो C1 का। दूसरे समीकरण में ये A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। इतना सबको पता होगा। कैसे? क्योंकि ये जो है A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 और A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0, ये जो है ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप बोलो, सामान्य रूप बोलो, चाहे मानक रूप बोलो, 3 चीज़ उसको कहा जाता है। व्यापक, मानक या सामान्य रूप कहा जाता है। पूछ सकता है तुमको, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव में देखना, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि कौन किसका A1 का मान है, कौन किसका B2 का मान है। ठीक, आओ पहले लिख दो। A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा ना। B1 बराबर क्या हो जाएगा? -4। और C1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा? 7। B2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। C2 बराबर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब तुलना करो, जैसे ये कहा था इसमें कि आप तुलना करके बताइए, तो करो तुलना इनके अनुपातों का, बट्टों का। A1/A2, A1 का मान क्या है? 5/A2 का मान क्या है? 7। क्या यह कट रहा है 5/7? क्या यह कट रहा है? नहीं कट रहा है, ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो B1/B2, B1 का मान क्या है? -4। B2 का मान क्या है? 5। क्या यह कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि हम देख रहे हैं क्या कि A1/A2 जो है वो बराबर है ही नहीं B1/B2 के, है दोनों बराबर, दोनों का वैल्यू है बराबर। अब जब नहीं बराबर है क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, क्योंकि बराबर नहीं है तो क्या बनता है? प्रतिच्छेदी रेखा बनता है। इसीलिए यह क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी या है ऐसे। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाएगी ना तो 100% ऐसा ग्राफ बनेगा, पक्का।
और अगर हम इसकी हल की बात करें तो कितने हल, इसकी इसकी क्यों क्यों जानना है हमें क्यों? क्योंकि सर वो संपाति एक पे काट रहा है, वो अनंत पे काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा। गुड, चलो नोट करो। इस तरह से पता करना है, सारा चीज़ तुमको लिखना है अपने कॉपी में जो भी बोर्ड पे है। तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, तीसरा पर ध्यान देना क्या है। आराम से तुम निकाल सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट देखो A1 बटा A2 बराबर, देखते हैं कैसा रेखा बनेगा ये। A1 बटा A2, A1 का मान क्या है 6, A2 का मान क्या है 2, इसको काटो तो कितना बार में कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 3 बार में गया। अब निकालो B1 बटा B2, B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है -1, -1 माइनस से माइनस गया, नीचे में एक का कोई वैल्यू होता है नहीं होता है। हम क्या देख रहे हैं ध्यान से समझो कि A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान दोनों का मान क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये भाई प्रतिच्छेदी नहीं बनेगा, ये नहीं बनने वाला है। अब देखो दोनों सेम, दो कंडीशन में, एक संपाती रेखा में भी बनता है, एक समांतर में भी बनता है। अब कौन होगा, संपाती होगा या समांतर होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, C1 बटा C2। मैं C1 बटा C2 निकालूंगा, अगर उसका मान भी अगर बराबर आ गया तो कह देंगे संपाती है, मतलब 3 आ गया तो, अगर बराबर नहीं आया तो कह देंगे समांतर रेखा बनेगा, बस हो गया। अब चेक करते हैं फिर, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर कि C1 बटा C2 अब हम निकालेंगे यहाँ पर C1 बटा C2। तो C1 का मान क्या है 10, C2 का मान क्या है 9, क्या यह सेम है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर तो है B1 बटा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह समांतर रेखाएं होगी। इस तरह से तुम बनाओगे, समझे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। 3.2 का तीसरा कह रहा है क्वेश्चन, अनुपात हो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है, वो हमें बताना है। क्या बताना है, संगत है या फिर असंगत है। देखो यहाँ पर एक हल हो रहा है ना, अब रेखा की बातें नहीं हुई है, अब संगत असंगत की बातें हुई है। एक हल हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। तो ये हमारा हो जाएगा संगत, ठीक। यहाँ पर देखो यहाँ भी हल हो रहा है, अनंत रेखा पर हल हो रहा है ना, तो इसको भी संगत बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम, संगत बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक भी बिंदु को कट या टच नहीं कर रहा है, तो इसके हल तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, असंगत। क्या बोलेंगे इसको हम, असंगत बोलेंगे। हल हो रहा था तो संगत, हल नहीं हो रहा है तो असंगत हो जाएगा। आओ चेक करो, देखो ये क्या है, संगत है या असंगत है। करते हैं तुलना, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, तुलना करेंगे फिर बताएंगे। निकालो A1 बटा A2, A1 का मान 3 बट्टा में 2, उसका भी बट्टा, A2 का मान 9, कुछ नया तो मन से दे दे। चलो डबल बट्टा है, बताए थे कि जब भी डबल बट्टा नजर आए तो पहला बट्टा जैसे का तैसा दूसरे बट्टे को गुना करके उल्टा दो, तो क्या हो जाएगा 3 बट्टा 2 गुना 9 बट्टा 1 को 1 बट्टा 9 कर सकते हैं ना, यहाँ से काटो तो आराम से कटेगा। क्या 3 का 3 और 3 तिया 9, अब नहीं कटने वाला है तो बचा क्या फिर तुम्हारे पास, 1 बट्टा में 3 दूना 6 बचा, ठीक। ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हो जाएगा B1 बट्टा B2 हो जाएगा। B1 का मान क्या है 5 बट्टा में 3, उसका बट्टा। B2 का मान क्या है -10। अभी कोई नहीं नोट करेगी, ध्यान दो बोर्ड पर, नीचे में कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, डबल बट्टा, पहला बट्टा जैसे का तैसे दूसरे बट्टे को उल्टा दो, 1 बट्टा -10, यहाँ से काटो कट रहा है तो 5 1 5 और 5 दूना 10, 2 बार में गया ना तो बचा क्या, ऊपर देखो 1 बट्टा 3 दूना 6, लेकिन माइनस में, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो हम क्या देख रहे हैं
कि A1 बटा A2 अब B1 बटा B2 क्या दोनों का वैल्यू सेम है? माइनस में आ गया ये ना, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, बराबर नहीं है मतलब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, हल होगा ही नहीं, सॉरी हल होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखो कि चूंकि क्या देख रहे हैं हम कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के, इसलिए क्या तुम कहोगे कि यह क्या है? यह संगत युग्म है, संगत है, संगत होगा, समझे? इस तरह से बनेगा। तीसरा का ही पांचवा क्या है? पांचवा क्वेश्चन बोलो। 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 12। चलो देखते हैं कि यह संगत बनाता है या असंगत बनाता है। तो A1 बट्टा A2, A1 का मान क्या है हमारे पास? 4 बट्टा 3, उसका भी बट्टा। A2 का मान क्या है? 2, नीचे में कुछ नहीं है तो एक देख सकते हैं, डबल बट्टा, तो पहला बट्टा जैसे का तैसा दूसरे बट्टे को गुना करके क्या कर देंगे? उल्टा देंगे। 2 बट्टा 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। काटो यहाँ से, 2 1 2 2 दूना 4, क्या बचा? 2 बट्टा 3, ठीक। आओ देखो B1 बट्टा B2 निकालो। B1 का मान क्या है? 2, B2 का मान क्या है? 3, 2 बट्टा 3, दोनों सेम हैं, दोनों सेम है तो ई वाला संगत तो नहीं होगा। अब देखते हैं C1 बटा C2 का भी मान आ गया तो ये संगत हो जाएगा, नहीं तो ये कंडीशन लग जाएगा, संगत हो जाएगा। आओ C1 बटा C2, C1 का मान क्या है? ये 8 और C2 का मान क्या है? 12। काटो तो कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। लो तीनों सेम आ गया। जब तीनों सेम आ गया तो रेखाएं कौन सी बनेगी? संपाती। रेखाएं कौन सी बनेगी? संपाती। हल की बात करें तो अनंत हल। अब अनंत हल है इसलिए क्या बोलेंगे? संगत। हल हो रहा है इसलिए संगत, इतना याद रखना। लिखो चूँकि A1 बट्टा A2 जो है बराबर है किसके? B1 बट्टा B2 के, वो बराबर है किसके? C1 बट्टा C2 के। जब बराबर है इसलिए कह दो कि यह क्या है? यह संगत युग्म है। ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना है। अगर बाय द वे धोखा से पूछ दे 2 नंबर में तब ऐसे करके लिखना है सब कुछ, ऑब्जेक्टिव में नहीं, डायरेक्ट मारना ऑब्जेक्टिव में। 5 नंबर तो कहीं नहीं ना कभी नहीं पूछेगा। समीकरण भी नहीं उतारना है, डायरेक्ट वहीं से देख लो। A1 बटा A2 B1 बटा B2 मोने मोने मार देना। कैसे मोने मोने बताएंगे देख लेना, एकदम आसान तरीका से बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा कुछ भी। 3.2 का 7वां क्वेश्चन है, ये भी हमारे ग्राफ से रिलेटेड है। कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचो सबसे पहले, इतना काम कर लो पहले, आगे पढ़ेंगे आगे करेंगे। पहले हमें ग्राफ खींचना है। पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा ये है। यहाँ से हम हल शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो चलो समीकरण 1 ले लो सबसे पहले। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x माइनस y प्लस में 1 बराबर 0। क्या बोले थे कि जो भी गुणांक छोटा लगे उसको एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x किसी को भी रख लो तुम, ये माइनस में इसलिए जानबूझकर इसको छोड़ रहे हैं, हम x को ले रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा क्या? तो ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर क्या? 2। क्या बन गया? 2। अब तुम क्या करो, y का मान कुछ भी रखते जाओ, x का मान निकलते जाएगा। देखो जैसे मैं अगर y बराबर पहले 0 रख लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 1 निकला ना। अब क्या करता हूँ मैं? दूसरी बार में y बराबर क्या रख लेता हूँ? 2 रख लेता हूँ, 2। तो 2 माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी रुको, y बराबर 2 रख लिया, तो समीकरण में रखो उसमें। तो x बराबर हो जाएगा क्या? 2 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये सारी बातें लिख लेना। y बराबर समीकरण 2 में मान रखने पर, पहले क्वेश्चन बहुत डिटेल में हम बताए थे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहे हैं हम, और एक बार पढ़े भी हैं अच्छे से, तो हमारे हिसाब से उतना काफ़ी है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब वैल्यू रखो। y का मान तुमने 0 रखा तो x का मान क्या निकला? माइनस का 1। y का मान क्या रखा? 2, तो x का मान क्या निकला? 1। मान तुम कुछ भी रखो, हर विद्यार्थी अलग अलग मान रखेगा, सबका अलग अलग वैल्यू आएगा x y का, लेकिन जब हम ग्राफ बनाने के लिए बैठेंगे तो एक ही रंग का बनेगा सबका ग्राफ। तो ऐसा मान रखना है कि बट्टा और दशमलव में ना आए। वैसे अभी तो है बट्टा में आएगा ही नहीं,
मान क्या सब रखना होता है, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -3 ऐसे करके होता है। ठीक है, चलो अब समीकरण दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है देखो, तो हमारे पास है 3x प्लस में 2y - 12 = 0। जिसका भी गुणांक तुमको छोटा नज़र आए वहाँ से उसी का एक समीकरण नया बना लो। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 और 2 है, 3 2 में सबसे छोटा गुणांक 2 है, तो यहाँ से y का मान निकाल लो। तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12, प्लस का 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अभी भी समीकरण नया नहीं बना, क्या होगा, तो y बराबर 12 - 3x, ये गुना में है ना, उधर आएगा तो भाग में। अब यह हमारा नया समीकरण बनेगा, कौन सा, ये तो हमारा हो गया था 1 1 2, इसको 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पर ये जो बट्टा में आ जाता है ना, तो थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस समय तो आसान था, रखते जाओ घटाते जाओ, लेकिन ये जो है घटाना भी है, गुना भी करना है, भाग भी देना है, ये सब बड़ी बात हो जाती है। लेकिन बहुत ईजी है, तो अगर दिमाग इस्तेमाल करोगे तो बहुत ईजी है, रफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे हम मन ही मन करते हैं, उस तरह से तुम भी करना सीखो। यहाँ पर अगर मैं ऐसे, तुमको भी सोचना है, अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो क्या होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा हमारे पास क्या, 12/2, काटेंगे तो 6, कितना हो गया, रफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है 0 ही रखे, हमारी मर्जी, हम नहीं रखेंगे 0, हमें मन करता है 2 रखे, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6, अब बट्टा में 2, यो भी कट रहा है, पूरा कटना चाहिए, बट्टा में दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 2 भी रख सकते हैं, कोई मर्जी नहीं है। हम 0 ही क्यों सोचते हैं, क्योंकि जब 0 ले सकते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू ही हम सोचेंगे, हमारी मर्जी है, तो हम 2 ले रहा हूँ, तुम 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अगर x बराबर क्या रखूँ, 2 रख लेता हूँ, तो क्या होगा, y बराबर 12 - 3 × 2, 3 × 2, और नीचे में क्या है फिर 2, तो y बराबर डायरेक्ट करो, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6/2 हुआ ना, इसको काटो तो कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6, y बराबर क्या निकलेगा फिर, y बराबर 3 निकलेगा यहाँ से, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने से। अब फिर दोबारा 2 ही नहीं ले सकते, आगे बढ़ो। तो अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं 1 रखूँ तो 3 एकान 3, 12 में से 3 गया तो 9, वो भी नहीं होगा, आगे बढ़ो। देखो अगर यहाँ पर मैं -2 रखूँ तो माइनस और माइनस प्लस, 3 दूना 6, तो 12 6 18, 2 18 कटेगा नहीं, ऐसे दिमाग लगाना है। तो x बराबर रखो क्या, माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 12 - 3 × -2, यही सोचे थे दिमाग में, अब थोड़ा करके दिखा रहे तुमको। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा आगे वाले में, तो माइनस प्लस 3 दूना 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18, बट्टा में 2, इसको काटो तो क्या निकलेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 9। 2 हल निकल गया ना, काफ़ी है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, मान सारणी जिसको कहते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y। देखो यहाँ पर x का मान क्या रखे 2, तो y का मान क्या निकला 3, x का मान क्या रखे, y का मान क्या निकला 9। अब हमें ग्राफ भी बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि हमें प्रॉब्लम होगी। ये समीकरण नंबर 4 था, ठीक। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। एक चीज़ देखो, वैल्यू जो आया है वो निगेटिव ही आया है ना, निगेटिव ही आया है, निगेटिव आया है, तो थोड़ा हमें क्या करना होगा, सारा वैल्यू सारा तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस भी आया, इसलिए दोनों को बड़ा किए। 2 सवाल में माइनस नहीं आया था निगेटिव में, इसलिए हम इसको बड़ा नहीं किए थे हम पिछले क्लास में। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा 9 है ना, 9 सबसे बड़ा है, तो चारों तरफ 9 नहीं लेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव में 9 है ना, हमें पता है कि पॉजिटिव यही दोनों होता है, तो इसी दोनों की तरफ 9 लो, बाकी तरफ नहीं लो, ठीक है। इधर आ जाओ, 9 तक लो। तो अपने हिसाब से तुम दूरी लो, कितना का भी गैप ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। तो 9 है, तो हमारे हिसाब से ग्राफ में आ जाएगा 9, आ जाएगा ना, तो एक एक करके ले लेते हैं।
तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। सेम ऊपर भी ले लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 हो गया। निगेटिव में देखो तो सबसे बड़ा क्या लग रहा है, 2 ही तक है ना, -2। तो इधर 2 ही तक लो, ये हो जाएगा -1 और -2, इधर ले लो -1 -2 हो गया, काम खत्म। जो फालतू में 9 तक चारों तरफ लिए टाइम वेस्ट करे। इतना तक समझ में आ गया होगा। आओ अब वैल्यू पुट करो सबसे पहले समीकरण का। x पर -1 चलना है तुमको, y पर 0, x पर -1, x पर -1 तो इधर या इधर, ये ना x पर -1 ये यहाँ पर आएंगे, और y पर कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, 0 वहीं पर रहेंगे। ये हो गया हमारा क्या, -1 0, ये हो गया। इसके सामने लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फिर इसका निर्देशांक लिखने में दिक्कत ना हो। माइनस का 1 था और 0 था। अब यहाँ पर देखो, x पर 1 y पर 2, x पर 1 यहाँ ना, y पर 2 नीचे या ऊपर, ऊपर, तो y पर 2 ऊपर आ जाओ यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारा 1,2, 1,2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। एक रेखा बनेगा हमारा सीधा। सीधा तो नहीं बनेगा क्योंकि हम तो हाथ से बना रहे हैं ना, तुम लोग अपना कर लेना अच्छे से, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे लिखो कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। भाई ये रेखा जो है किस समीकरण को हल करके बना है, x - y + 1 को, x - y + 1 = 0 को हल करके हम बनाए ये रेखा। हो गया, पहला समीकरण का मान हम पुट कर दिए। ठीक, इधर देखो, इसमें आ जाओ, x पर 2 y पर 3, x पर 2 यहाँ ना, ये तो नेगेटिव में, इधर मत आना, यहाँ पर प्लस में आना। x पर 2 y पर 3, x पर 2 यहाँ, y पर 3 ऊपर, y पर 3 कहाँ, ऊपर। ये भाई यहाँ पाएगा, हाँ सर, है नहीं वहाँ 3 ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 2 3 2,3 हो जाएगा ये, ठीक है। x पर -2 y पर 9, x पर -2 यहाँ है ना, y पर 9 प्लस में 9 9 9 ऊपर, y पर 9 ऊपर, इसके सामने सामने आ जाना यहाँ पर, ठीक है ना। लग रहा है तुमको कि सामने है, -2 9 -2,9। अब तुम क्या करो, इसको और इस बिंदु को स्केल से क्या करना, मिला देना। तीर का निशान यहाँ दो, यहाँ दो। ये रेखा किस समीकरण को हल करके, ये 3x + 2y, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 = 0। तो ग्राफ हम बना दिए ना। ये जो कहा था इतना पढ़ करके, थोड़ा सा पढ़ करके हम ग्राफ बनाने के लिए कह रहा था दोनों समीकरण का, हम ग्राफ बना दिए। अब आगे पढ़ते हैं। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि x अक्ष पे हमें क्या करना है, उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। x अक्ष पर इन बिंदुओं का, किस अक्ष पर, x अक्ष पर इस बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर परफेक्ट नहीं बना है, यहाँ पर परफेक्ट नहीं बना होगा, बना है नहीं पता, हमें हाथ से बनाया है ना। अच्छी बात है, बन गया तो भाई अच्छी बात है, बन गया। ये जो है -1,0 तो -1,0, इसका नाम, चलो इसका नाम हम क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम हम A रख देते हैं, और B जो है वो हम क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं, क्या, B रख देते हैं। और C जो है 4,0 वो इस बिंदु का नाम रख देते हैं, C। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष, तो केवल x अक्ष पे ही, x अक्ष पे ही जो बिंदु बना हुआ है, ये भी x अक्ष है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x अक्ष है। तो इस x अक्ष पर जो बिंदु बन रहा है, यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है, यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है, और एक कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा था। तो इस दोनों को हम क्या करें, क्या किए, तो उसका हम निर्देशांक ज्ञात कर दिए। ठीक है, पहले x अक्ष लिखा जाता है, फिर y अक्ष, पहले x अक्ष फिर y अक्ष, पहले x फिर y। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, लिख दिए
ज्ञात कर दिए ना इसके निर्देशांक। और फिर क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार भाग बना हुआ है ना, उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, रंग देना है। परफेक्ट नहीं बना, ये परफेक्ट बनेगा। फिलहाल जो भी बना हुआ है हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसको तुम क्या करना है, इसको छायांकित कर दो, बस हो गया काम खत्म। इस तरह से क्या करना है, तुमको छायांकित कर देना है। और उधर एक्स डैश की तरफ ठीक है कर देते हैं, लेकिन हाँ हो गया ऐसे ही। तो इस तरह से क्या करना है, तुमको छायांकित कर देना है। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिखाएंगे। हाँ पूछा गया ये क्वेश्चन। हो सकता है कि समीकरण बदल दे, लेकिन नहीं भी बदलता है, कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत अगर अच्छा हो तो जिस बैच वाले का। चलो इसे अच्छे से नोट करो। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा होगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रज गुणन होगा। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।